नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपका अपना चैनल IIT भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो फीडर की क्लास चल रही है जो कि एसके झा पब्लिकेशन की न्यू बुक का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनका विधिवत तरीके से विद फैक्ट से हम आपका सोल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर DRDO LP या टेक्नीशियन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से इस क्लास से जुड़ जाइए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें, जिससे कि होता क्या है, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है। अगर दोस्तों आप ALP टेक्नीशियन के प्रॉपर तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आश ऑफिशियल को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पर आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला ऑनलाइन ऑफलाइन 11 तारीख से 29/11 से स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप परचेस करना चाहते हैं LP टेक्नीशियन फाउंडेशन बैच, तो आप अगर वहाँ हमारा जो कोड है शिवा 10 के नाम से अगर यूज़ करेंगे, शिवा 10, ठीक है, तो आपको वहाँ पर 10% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गैर आघात वर्धनीय धातु है, तो वो कौन सी गैर आघात वर्धनीय धातु बताना है, वो कौन सी है। 4 ऑप्शन से दिए गए। ऑप्शन ए हमारा पीतल, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी हमारा प्लेटिनियम, ऑप्शन डी हमारा है पारा या मरकरी। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो सभी के सभी कमेंट करा करें। और दोस्तों, जो भी आपके पास फीडर की बुक है उसे प्रॉपर तरीके से जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसको आप जरूर 1-2 बार रिवाइज करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी कि जो पारा जो क्या है गैर आघात वर्धनीय धातु है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया फैक्ट हमारा जो फर्स्ट दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आघात वर्धनीय मतलब होता क्या है उसके बारे में बताया गया। धातुओं का वह गुण क्या है, धातुओं का वह गुण धर्म जिसके कारण वो चोट पड़ने या रोलिंग करने पर फैलती हैं, आघात वर्धनीय जो कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई चीज़ है उसको हम हथौड़े से पीटते जाएं और उस पर चोट लगाते जाएं तो वो क्या होगा, टूटे ना, उसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। ठीक है। अगला हमारा फैक्ट दिया गया है कि इसी गुण धर्म का उपयोग कर धातु के क्या केबल को चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है सोना जो है, सोना यानी गोल्ड सबसे क्या अधिक आघात वर्धनीय क्या है धातु है। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो ऑप्शन बताना आप सोना यानी गोल्ड होगा। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया पीतल या ब्रास, तांबा और जिंक का एक एलॉय यानी मिश्र धातु है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया तांबा और जिंक विभिन्न अनुपात में मिलाकर कई प्रकार के पीतल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया सामान्यतः पीतल में क्या क्या होता है, 60% तांबा होता है और 40% क्या होता है, जिंक होता है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पीतल कितने कितने परसेंट से मतलब तांबा होता है, जिंक होता था, आप बताएं 60% तांबा और 40% जिंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये DMRC में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप बताएं, ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है पारा यानी मरकरी, ऑप्शन सी हमारा दिया गया सोना, ऑप्शन डी है चांदी। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। जो भी स्टूडेंट वाकई में पढ़ाई कर रहा है तो जरूर आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि जो पारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन संबंधित। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो फैक्ट दोस्तों दिया गया देख सकते हैं द्रव अवस्था उच्च घनत्व और न्यून वाष्प दाब के कारण जो पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, बैरोमीटर में किया जाता है और मैनोमीटर में किया जाता है। अन्य मापक जो यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। किसका, पारे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया पारा अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं। ठीक है,
अगला हमारा फैक्ट दिया गया, पारा वायु में अप्रवाहित रहता है परंतु गर्म करने पर यह ऑक्साइड HGO बनाता है जो अधिक उच्च ताप पर फिर विघटित हो जाता है। तो ये फैक्ट थे और इन फैक्टों को भी आप अच्छे से पढ़ते चलें या नोट करते चलें, क्योंकि जो फैक्ट हैं आपको बता रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया मिश्र धातु इस्पात में निम्न में से कौन सा संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और ये भी DMRC में क्वेश्चन पूछा गया। ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है निकेल, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, या निकेल इसका जो होगा उत्तरदायी होगा, और राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो पहला हमारा फैक्ट दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर, जो निकेल है स्टील की कठोरता या सामर्थ्य तथा चिमड़ापन को बढ़ाता है। जो स्टील क्या करता है, स्टील की क्या, जो निकेल जो है, निकेल क्या करता है, स्टील की कठोरता, सामर्थ्य और चिमड़ापन को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है, यह स्टील को जंग रोधक बनाता है और तेजाब आदि के प्रभाव को रोकने की शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया गया है मैग्नीज के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है, यह स्टील को साफ करने और डीऑक्सीडाइजिंग करने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है टंगस्टन की अगर बात की जाए तो इसके कारण क्या था, कठोरीकृत स्टील का जो चिमड़ापन होता है उसको बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, यह ताप सहनशीलता व घिसाव रोधकता को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है लेड के ऊपर, यानी सीसा। सीसा जो नीलापन के लिए हुए भूरे रंग की धातु होती है। इसमें क्या होता है, मृदुता, और इसमें यहाँ होगा तन्यता, थोड़ी हो तो यहाँ पर तन्यता होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ पर तन्यता है, और यहाँ पर दिया गया संक्षारण रोधकता के गुण पाए जाते हैं, इसमें लेड यानी शीशे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है, इसको सोल्डरन, देख सकते हैं, सोल्डरन एवं वेल्डिंग कार्यों हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसको, लेड को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। आपसे पूछा गया कि जो बॉल बेयरिंग में आमतौर पर केज निम्नलिखित में से किस चीज़ से बनता है। तो ऑप्शन से दिए गए ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी हमारा कांच, ऑप्शन सी हमारा आयरन, और ऑप्शन डी है पीतल। तो इसमें से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पीतल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बॉल बेयरिंग में आमतौर पर केस क्या होता है, केस के रूप में, इसका चीज़ के रूप में बनाया होता है। ठीक है, इसका कुछ संबंधित फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुके हैं, देख सकते हैं। केज यह क्या करता है, बेयरिंग का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, और यह क्या करता है, बॉल्स के बीच जो बैरियर होता है बेरे की तरह कार्य करता है और उन्हें आपस में टकराने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट दिया, बॉल बेयरिंग के अगर बारे में देखें तो बॉल बेयरिंग अधिक सामान्य होती है क्योंकि ये रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड्स को हैंडल कर सकती है, परंतु ये कम भार और हैंडल कर सकती है, क्या कर सकती है, कम भार हैंडल कर सकती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, एक बॉल बेयरिंग में जो लोड आउटर रेस बॉल्स से इनर रेस पर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया, क्योंकि जो बॉल गोल है इसलिए ये केवल इनर और आउटर रेस को बहुत छोटे पॉइंट पर संपर्क करता है, इसलिए यह बहुत आसानी से क्या कर सकती है, घूम सकता है। तो ये आपके फैक्ट थे क्वेश्चन से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पर एंड तक बने रहें, अगर दोस्तों चैनल पर नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कार्बन रेंज किसमें 0.7 टू 1.5% होती है। तो आपको रेंज बताना है किस में होती है। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी हमारा लो कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है रॉट आयरन दिया गया। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। और दोस्तों हम जितने भी आपको ये क्वेश्चन करवाए सभी के सभी आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा। यानी कि जो हाई कार्बन स्टील जो होता है उसमें जो कार्बन की मात्रा अगर बात की जाए तो 0.7 टू 1.5% होती है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया देख सकते हैं, जो हाई कार्बन स्टील को साधारणतः इसे टूल स्टील भी कहते हैं और इसे हम हाई और टेम्पर किया जा सकता है। ठीक है, अगला फैक्ट है मीडियम कार्बन स्टील, इसमें जो होता है इसमें कार्बन की जो मात्रा 0.45 से लेकर 0.8% तक होती है, जिसका जो प्रयोग हैवी फोर्जिंग और कार एक्सल्स और रेलों आदि में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया लो कार्बन स्टील, जो बात करें तो सामान्यतः इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं और इसमें जो होता है कार्बन की जो मात्रा की अगर बात की 0.1% से लेकर 0.45% होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया यह स्टील आसानी से फोर्ज, वेल्ड और मशीन की जा सकती है। ठीक है, अगला फैक्ट हमारा दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो प्रयोग चेन और रिवेट और बोल्ट्स और सॉफ्ट आदि बनाने में किया जाता है। तो ये उसके कुछ फैक्ट थे, आपने देख लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करें और नोट करना चाहते हैं आप पोस्ट करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्साइड अयस्क बनाने के लिए रेगिस्तान के प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था? ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी हमारा जस्ता, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है चांदी। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका तो सभी का आंसर याद होना चाहिए, सभी आंसर इसका कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी एल्यूमिनियम जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। पहला जो फैक्ट दिया गया एल्यूमिनियम, यह क्या होता है एक हल्के रंग और मुलायम धातु होती है। ठीक है, याद रखें हल्के रंग की होती है और मुलायम धातु होती है। अगला फैक्ट हमारा दिया इसका जो मुख्य अवयव होता है क्या होता है? बॉक्साइड होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क कौन सा होता है तो वो होता है बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट फैक्ट हमारा दिया गया है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अलग करते हैं और जिसमें एल्यूमिनियम कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम अलग करते हैं तब हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। अगला हमारा फैक्ट दिया गया है इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइटिक विधि से, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो विधि होती है उससे शुद्ध एल्यूमिनियम में बदल लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया गया है कि इसके बारे में दिया गया एल्यूमिनियम के क्या गुण होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा गुण दिया गया इसका जो गलनांक काफ़ी जो 660 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है इसका जो गुण बता रहा हूँ आपके फैक्ट ही हैं, ये काफ़ी हल्की धातु है और इसका जो घनत्व अगर बात की जाए एल्यूमिनियम के घनत्व की अगर 2.7 होता है। अगला हमारा दिया गया यह ताप और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है तांबे के बाद इसी को बिजली के तार आदि में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका जो गुण है या फैक्ट है जो 150 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर क्या भंगुर हो जाता है, मतलब टूट जाएगा। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो संबंधित फैक्ट थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका, आप देख सकते हैं रॉट आयरन निम्नलिखित में से किसका यांत्रिक मिश्रण होता है? तो आप देख सकते हैं जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी के सभी आपको क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ब्रॉन्ज और तांबा, ऑप्शन बी है शुद्ध आयरन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लेग, ऑप्शन डी है आयरन और कार्बन। तो आप बताएंगे इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे सर राइट आंसर कौन सा होगा।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लेग इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर, रोट आयरन यानी रोट आयरन को जो होता है पुडलिग या फर्नेस पिग आयरन से तैयार किया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखना, किससे तैयार किया जाता है, पुडलिग फर्नेस से तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया गया है, रॉट आयरन की जो विशिष्ट कंपोजिशन निम्न है। क्या क्या कंपोजिशन है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 96.76% आयरन होता है, 0.10% जो होता है कार्बन होता है, और 0.20% क्या होता है सिलिकॉन होता है, और 0.20% क्या होता है फास्फोरस होता है, 0.01 क्या होता है मैग्नीज होता है, और 0.03% सल्फर होता है, और 2.70 क्या होता है स्लेग होता है। मतलब इतने इसमें अवयव होते हैं किसमें, रॉट आयरन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, ये डक्टाइल और टफ होता है, और ये टेंशन और जो शॉक लोड को सहन भी कर सकता है। अगला हमारा फैक्ट दिया गया, रॉट आयरन का प्रयोग चेस, ए बोल्ट या नट्स, ए पाइप या रेलवे कपलिंग और क्रेन हुक्स आदि बनाने के लिए किया जाता है। किसका, रॉट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। आपसे पूछा निम्नलिखित में से क्या एक नॉन फेरस धातु है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, चार ऑप्शन में से जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करा करें इसका राइट आंसर का। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या एक नॉन फेरस धातु है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा फर्स्ट दोस्तों दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर, जो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर धातु का वर्गीकरण दो बेसिक ग्रुपों में किया जाता है। एक तो दोस्तों क्या आता है नॉन फेरस में क्या आता है, वे धातु जिसमें लोहा बहुत ही कम या नहीं होता है उसको हम नॉन फेरस धातुओं कहते हैं, और फेरस वे धातु हैं जिसमें लोहा प्रधान तत्व होता है उसे हम फेरस धातुओं कहते हैं। इसके हम अंतर देख लेते हैं किस किस तरीके से होता है फेरस और नॉन फेरस। अगर फेरस धातु की अगर बात की जाए तो जो इसका जो मुख्य मिश्रण तत्व आयरन होता है, और नॉन फेरस में इसमें कोई भी आयरन नहीं होता। ठीक है, अगला हमारा दिया गया, इसका जो गलनांक क्या होता है, जो फेरस धातु का गलनांक अधिक होता है और नॉन फेरस धातु का गलनांक कम होता है। ठीक है, अगला हमारा दिया, इसमें जो करोजन के लिए कम रेजिस्टेंस होता है, अगर इसमें बात की जाए तो करोजन के लिए क्या होता है अधिक रेजिस्टेंस होता है नॉन फेरस धातु में। अगला हमारा दिया गया है, इसका अंतर है, यह एक चुंबकीय होता है और यह चुंबकीय नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, अगला हमारा इसका जो अंतर दिया गया है, यह ठंडी दशा में जो ब्रिटल होती है और इसमें जो गर्म दशा में ब्रिटल होती है। ठीक है, अगला है, इसकी जो सिकुड़न कम होती है और इसकी सिकुड़न क्या होती है दोस्तों अधिक होती है नॉन फेरस धातु की। ठीक है, ये दोस्तों अंदर था, मैंने आपको बता दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, आपसे पूछा यूटेरेक्टोइड स्टील की माइक्रो संरचनाएं क्या है। ऑप्शन ए है पारलाइट व फेराइट, ऑप्शन बी है पारलाइट, ऑप्शन सी है सीमेटाइट, ऑप्शन डी है फेराइट। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी पारलाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट दिया गया, आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया गया है, इसमें जो पारलाइट ये एक 723 सेंटीग्रेड पर क्या करता है ऑक्टेनाइट के अपघटन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, ऑक्टेनाइट के अपघटन से क्या होता है 88% यानी अल्फा फेराइट, और 12% क्या होता है सीमेटाइट के क्या होता है यूटेक्टोइड मिश्रण का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं पारलाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, पारलाइट घटक में क्या क्या होता है, पारलाइट घटक में फेराइट और जो सीमेंटाइट की वैकल्पिक जो पटलिकाएं होती हैं, और जिसमें क्या होता है 0.8% क्या होता है कार्बन होता है।
नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है 0.2% कार्बन स्टील जो कार्बन इस्पात सॉरी दोस्तों इस्पात की जो सूक्ष्म संरचना में क्या होता है पारलाइट का 1/4 और फेराइट का 3/4 हिस्सा क्या होता है फेराइट गर्म और नमीय होता है। ठीक है, आगे दिया गया है इसके बारे में, यह इस्पात के लिए क्या होता है यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद जरूर रखें। नेक्स्ट फैक्ट है कार्बन सामग्री जितनी अधिक होती है उसका क्या होता है पारलाइट सामग्री उतनी ही अधिक होती है, इसलिए इसमें क्या होता है अधिकतम यांत्रिक सामर्थ्य होती है। तो ये फैक्ट थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप विधिवत तरीके से आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मतलब हमारी जो आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड आती है, तो दोस्तों ये अभी क्या हम गांव से आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो प्रॉपर तरीके से यहाँ इंटरनेट नहीं मिल पाता, इसलिए हम आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप इसमें बाकी क्लासेस आपको इसी तरीके से आपको मिलती रहें, क्योंकि आप समझा करिए गाँव में इस तरह का इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आपको हम लाइव अभी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट आयरन में कार्बन कितने प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया 2.3 से 3.8%, ऑप्शन बी हमारा है 1 से 1.5%, ऑप्शन सी है 1 से 3%, ऑप्शन डी हमारा 1.8 से 4.2%। तो जल्दी से बताएं इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। और यह भी दोस्तों DMRC में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कास्ट आयरन का जो प्रतिशत कार्बन का कितना होता है ये बताना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी राइट आंसर बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी कि 1.8 से लेकर 4.2% क्या होता है कास्ट आयरन में क्या होता है कार्बन का परसेंट होता है। ठीक है, इससे संबंधित फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट आयरन को बनाने और निश्चित आकारों में मोल्ड करने के लिए क्या होता है पिग आयरन क्या है पिग आयरन को क्यूपोला फर्नेस में क्या कहा जाता है पिघलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कास्ट आयरन में लगभग 2 से लेकर 3.75 कार्बन क्या होता है थोड़ी सी प्रतिशत मात्रा में सिलिकॉन और सल्फर फास्फोरस और मैग्नीज होते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो कास्ट आयरन में कार्बन के 2 रूप होते हैं। और जो फर्स्ट हमारा जो कंपाउंड सीमेटाइट की तरह अर्थात केमिकल कंपोजिशन की अवस्था में होता है और दूसरा मतलब फ्री कार्बन की तरह अर्थात मैकेनिकल मिश्रण की अवस्था में होता है। ये 2 तरीके से कार्बन क्या होता है कास्ट आयरन में कार्बन के 2 रूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें लेड पाइप की जो सोल्डरिंग को निम्न में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जो वाइपिंग है, ऑप्शन बी है क्या है मेल्टिंग है, ऑप्शन सी है हाई सोल्डरिंग, ऑप्शन डी है सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी लिस्ट से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा, यानी कि जो वाइपिंग होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इससे संबंधित फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट दिया गया जो सीसा यानी सीसा नीलापन हुए और मतलब नीलापन लिए हुए भूरे रंग की क्या होती है धातु होती है। कैसी होती है, जो अगर बात की जाए जो सीसा जो होता है नीलापन लिए भूरे रंग की क्या होती है धातु होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया इसमें क्या मृदुता और नम्यता सॉरी दोस्तों क्या है नम्यता और तन्यता और संचारण रोधकता के लिए जो गुण पाए जाते हैं किसमें सीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है इसको सोल्डरिंग वेल्डिंग कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला हमारा है लेड एक क्या है अयस्क है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों इसके कुछ फैक्ट और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं लेड जो होता है क्या दोस्तों सल्फाइड या PbS होता है। और अगला हमारा लेड कार्बोनेट जो होता है इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों ये PbCO3 होता है। तीसरा है लेड सल्फेट PbSO4 होता है। ये क्या होते हैं लेड के अयस्क होते हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया गया लेड की जो प्राप्ति मुख्य अयस्क कैसे होती है लेड सल्फाइड से होती है। यानी कि लेड या शीशे का गुणधर्म है उसके बारे में बताते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया फिर एक बार बता देता हूँ। जो इसका रंग होता है नीले रंग की गर्म धातु होती है और इसका गलनांक दोस्तों होता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका क्वथनांक अगर बात की जाए शीशे की तो 1150 जो सेंटीग्रेड होता है। और अगर इसका आपेक्षिक घनत्व अगर बात की जाए तो 11.36 होता है। अगर इसके उपयोग की बात की जाए शीशे का उपयोग कहाँ जाता है सैनिटरी जो
फिल्टिंग्स में किया जाता है और जल रोधी में किया जाता है तथा अम्ल रोधी में किया जाता है और चेम्बर्स बनाने के लिए शीशे का उपयोग किया जाता है। तो आपको मैंने इसके अयस्क के बारे में बता दिया और इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं इसके बारे में बता दिया। तो इसके पूरा गुणधर्म अच्छे से समझ लेना और उसको नोट करना चाहता है नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है कि किसी सामग्री के तारों में ढाले जाने की और क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहिए और 100% आपकी जो भी एग्जाम है टेक्निकल फीटर संबंधित आपकी 100% क्लियर हो जाएगी। और ये क्लास दोस्तों जो फीटर है, टर्नर है और मशीनिस्ट, इन सब के लिए ही है, ठीक है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा। तन्यता या जो लचीलापन होता है वो क्या करता है, ये तारों में ढालने का काम करता है। तो जो गुण होगा वो कौन सा होगा, तन्यता या लचीलापन होगा, इसका राइट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों, डक्टिलिटी ये धातु का वह योग्यता है जिससे क्या होता है बिना टूटे तारों के क्या रूप में बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं बिना टूटे हो, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट है कठोरता यानी हार्डनेस, ये धातु का वह योग्यता है जिसमें क्या होता है स्क्रैचिंग या खुरचन को रोकती है, ठीक है। अगला हमारा है भंगुरता, ये थोड़ी सी या बिना किसी डिफॉर्मेशन के ब्रिटल धातुएं टूट सकती हैं और ब्रेक भी हो सकती हैं, इसे हम बोलते हैं भंगुरता। अगला फैक्ट है जो है फटिंग, समय की किसी अवधि के दौरान जो अल्टरनेटिंग जो स्ट्रेस लगाने के बाद जहाँ पर धातु फेल हो जाती है उसे हम बोलते हैं फटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ फैक्ट हैं और यही गुण होते हैं, ठीक है, धातु के। तो इसके संबंधित आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका, देख सकते हैं। निम्न क्रांतिक तापमान के संबंध में उपक्रांतिक जो ऑपरेशन कैसे स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन है निम्न क्रांतिक तापमान के ऊपर, ऑप्शन बी है निम्न क्रांतिक तापमान के बराबर, ऑप्शन सी है तापमान के स्वतंत्र मतलब तापमान से स्वतंत्र, ऑप्शन डी है निम्न क्रांतिक तापमान के नीचे। तो आपको बताना इसमें से कौन सा राइट होगा 4 ऑप्शन में से। तो उम्मीद करता हूँ उसका राइट आंसर सभी बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी निम्न क्रांतिक तापमान के नीचे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया, क्रांतिक तापमान वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ का जो फेज परिवर्तन होता है, क्या होता है, फेज परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, देख सकते हैं। लो जो क्रिस्टल टेम्परेचर या निम्न क्रांतिक तापमान सभी स्टील का लचीला क्रांतिक तापमान जो समान यानी कितना होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला फैक्ट हमारा ऊपरी क्रांतिक जो तापमान क्या होता है वही है वह तापमान होता है जो नीचे से आती गलन क्रांति का मिश्र धातुओं को क्या कहता है एस्टेनाइट से उत्सरण के स्वरूप फेराइड बनाने में लगाता है, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट है जिस तापमान पर स्टील की जो संरचना पूरी तरह से ऑस्टेनाइट जो कहता है ऑस्टेनाइट में बदल जाती है और इसे ऊपरी क्रांतिक तापमान कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा जो फैक्ट दिया है ये स्टील में कार्बन के प्रतिशत के आधार पर भिन्न होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, आपसे पूछा गया वी ब्लॉक किस सामग्री से बने होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया वी ब्लॉक किस सामग्री के बने थे। ऑप्शन है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी हमारा लकड़ी। तो उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर होगा। इन कास्ट आयरन जो होता है इसी के क्या बनाए जाते हैं, वी ब्लॉक बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लें क्वेश्चन संबंधित। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया गया है वी ब्लॉक मुख्यतः हार्ड की हुई स्टील या कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं जो कि कई साइजों में पाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट दिया वी ब्लॉक का प्रयोग अधिकतर जो क्या होता है लेइंग आउट और गोलकार पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया वी ब्लॉक 2 जोड़ों में पाए जाते हैं, कैसे 2 जोड़े में पाए जाते हैं। अगला फैक्ट है वी ब्लॉक क्या होता है 90 डिग्री के कोण पर बना होता है, ठीक है। इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। वी ब्लॉक 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, एक तो होता है ग्रेड ए और दूसरा होता है ग्रेड बी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, जो ग्रेड ए वाले वी ब्लॉक अधिक क्या होता है, परिशुद्ध होता है और ये 100 mm लंबाई तक पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेना। और जो बी ग्रेड वाले होते हैं ये साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये 500 mm तक की लंबाई में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वी ब्लॉक से संबंधित कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों ये क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि लेड का गलनांक बिंदु क्या है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया था लेड का गलनांक बिंदु क्या है। उम्मीद करता हूँ इसका आप राइट आंसर जरूर कमेंट करेंगे। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी 327 सेंटीग्रेड क्या होता है, लेड का गलनांक पॉइंट होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी आपको बता देता हूँ। तो पहला हमारा फैक्ट दिया गया है, जो लेड है यह सॉफ्ट मेलिएबल भारी धातु है जिसका गलनांक दोस्तों आपको मैंने बताया है 327 सेंटीग्रेड होता है। अगला फैक्ट दिया गया ये है कोरोजन या रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अगला फैक्ट है इसका जो प्रयोग होता है बेबिट और सोल्डर जैसे एलॉयज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट है टिन का जो गलनांक अगर बात की जाए 232 सेंटीग्रेड होता है। अगर जिंक के गलनांक की अगर बात करें तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर तांबे के गलनांक की अगर पॉइंट की बात करें तो इसका होता 1085 सेंटीग्रेड होता है। और एल्यूमिनियम का गलनांक की बात करें तो इसका होता 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको क्वेश्चन भले आपको 15 ही कराता हूँ लेकिन उससे संबंधित कितने फैक्ट बता देता हूँ ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर दोस्तों आप एएलपी टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो आस ऑफिशियल को डाउनलोड कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 29/11 से, तो प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगे। और अगर आप हमारा कूपन कोड मैंने आपको बता दिया शिवा 10 अगर यूज़ करते हैं शिवा 10, ठीक है, तो आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।